आप छत पे डाल दीजिए, महीने भर पड़ा रहेगा, महीने भर बाद जाइए फिर रोटी वैसे ही मिल जाएगी आपको। ऐसी स्थिति हो गई है। हमने पर्यावरण को दूषित कर दिया, पेड़ पौधों को काट दिया, वायु को हमने दूषित कर दिया, बस पक्षी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो तीसरी रोटी किसको दी जाती है, कौवे को। चौथी देवताओं के लिए दिया जाता है। देवता वो होता है जो देव कार्य करता है, संसार के लिए करता है, समाज के लिए जो जीता है उसको कहते हैं देवता। और उस व्यक्ति को बुला करके आपको भोजन करना चाहिए। और वो व्यक्ति आपको नहीं मिलता तो उसके घर पहुंचाना चाहिए भोजन, सीधा पहुंचा दीजिए उसके पास, जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए जीता है। समझ गए? उस वही ब्राह्मण है जो समाज के लिए जीता है। जो अपने लिए पेट पालता है वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण जाति से नहीं होता है, ब्राह्मण किससे होता है, कर्म से होता है। समझ गए? जन्म न जायते इति शूद्रा संस्कारात् द्विजुच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन जब उसका ईगो कुलित होता है तो क्या बन जाता है, द्विज बन जाता है। और जब वेद पाठ करने का लगता है तो ब्राह्मण बन जाता है, विप्र हो जाता है। और जब ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेता है, ब्राह्मण हो जाता है। तो मित्रों, संस्कार से आप क्या नहीं बन सकते हैं। तो चौथी रोटी देवताओं के लिए और पांचवी रोटी दी जाती है चींटियों के लिए। चींटियां जो है ना, ये सामूहिक श्रम की प्रतीक हैं। एक चींटी बता रहे हैं कि अपने वजन का कम से कम 10 गुना वजन उठा लेती। कोई नहीं उठा पाएगा साहब, आपका वजन 50 किलो, 50 किलो नहीं उठा पाएंगे आप। और चींटी 500 किलो उठा लेती है। 500 किलो का मतलब कि अगर उसका वजन कुछ मासा होता है या कुछ रत्ती में आएगा तो उसका 10 गुना उठा लेती है। एक चावल का दाना कितने आराम से ले जाती है, और चावल उसका 20 गुना होता है। कितनी शक्ति उसके अंदर है। दूसरी चीज और है, अभी एक कोई कीड़ा उसको मिल जाए, अकेले नहीं उठा पाएगी, सारी चींटियों को बुला लाएगी और सब लोग मिल करके उस चींटे को कहां से कहां तक उस कीड़े को उठा ले जाती है। ये चींटी हमको दिखाती है कि अकेले जो तुमसे काम नहीं होता है, मिल करके करो। समझ गए? अगर तुम्हारा मकान नहीं बन रहा है, 3 भाई हो, 4 भाई हो, सभी लोग मिल करके, सभी लोग अपनी कमाई लगाओ, मकान बन करके तैयार हो जाएगा। अकेले कोई चप्पल नहीं उठा सकते हो, सब लोग मिल करके करो। समझ गए? ये चींटियां हमको सिखाती हैं, सामूहिकता का भाव दिखाती हैं। तो ये होता है, ये भूत यज्ञ कहते हैं। तो हमको ये भी करना चाहिए। तो ये संक्षेप में मैंने आपको जो है श्राद्ध का दर्शन आपको बताया है, उसकी फिलॉसफी मैंने बताई है। और अब हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ जो जिसे